अफ्रीकन ममालिक हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है। कई जैसी कंट्री गल्फ जो यहाँ का जिस तरह कह लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। देख लेना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े। अब चूंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। नॉर्वे ने कहा, नॉर्वे के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। भारत एक डेवलप्ड कंट्रीज में इसलिए शामिल होता है कि वहाँ पे हर फील्ड में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारा नाम तो मैं कहती हूँ शायद कहीं भी नहीं आ रहा था। कहीं तो आ रहा होगा किसी एक सेक्टर में, मुझे नहीं लगता। से पंगा लेना सिर्फ पाकिस्तान की बस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान उनके आगे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज की अपनी अवेलेबिलिटी भी मौजूद है। मैंने तो कभी पाकिस्तान के बारे में अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कंप्लीटली इररेलेवेंट रखा हुआ है। वो कहते हैं जनाब इंडिया की जो राइज है ये अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अच्छा है। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग संपन्न हुआ, जिसमें विश्व के स्तर के बड़े बड़े अधिकारी और नेता, नीति निर्माता और प्रमुख प्रतिनिधि भाग लिए। इस पूरे सम्मेलन को आयोजन करके भारत के विश्व स्तर पर कूटनीतिक वृद्धि हुई है, जिसमें 115 देशों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि ने सम्मेलन में भाग लिया। विश्व के सभी नेता भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर समझते हैं और भारत की बढ़ती भूमिका का भरपूर समर्थन करते हैं। 2016 से इसका हर साल आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में दुनिया के सभी देश भारत से अपने संबंधों को बढ़ाने की चर्चा करते हैं और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए यह एक साझा मंच प्रदान करता है। भारत के इस आयोजन की सफलता को देखकर पाक मीडिया और पाक राजनेताओं और वहां की आवाम के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि पाक मीडिया भारत के इस आयोजन को लेके क्या कुछ कहती है। कि अफ्रीका के जो लोग हैं, जो अफ्रीकन ममालिक हैं, वो कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है। दिस इज व्हाट अफ्रीका इज सेइंग। इटली के साबका फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ये रियल कनेक्टिविटी है। लैटवियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। नॉर्वे ने कहा, नॉर्वे के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। सो एंड सो। फिनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। श्रीलंका ने कहा कि हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं। जो चीज पाकिस्तानियों को नहीं समझ आई कभी, दैट हाउ ब्यूटीफुली इंडिया विद दिस वन इवेंट, अपने सिर्फ एक इवेंट के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है उससे वो अल्फाज निकलवा लिए या उन्होंने वो अल्फाज कहे जो नॉर्मली एक मुश्किल काम होता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि जो तंजानिया है, तंजानिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो क्या कह रहे हैं। तंजानिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये बात की कि जी इंडिया ने लीडरशिप का रोल ले लिया है, सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भी। मैंने तो कभी पाकिस्तान के बारे में अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कंप्लीटली इररेलेवेंट रखा हुआ है। वो कहते हैं जनाब इंडिया की जो राइज है ये अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है इंडिया अपने तमाम वो एक चेक मार्क होते हैं, चेक मार्क करते हैं, 1 चीज 1 2 3 4 कितने पॉइंट्स हैं जी, ठीक है जी, हमें ये आपने जी वीज़ा अप्लाई करना है, कुछ चीज़ें करनी है तो पॉइंट्स होते हैं जी, ये भी पॉइंट ये भी पूरा है, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा। इंडिया तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को समहाउ कन्विंस कर रहा है कि हमारी सपोर्ट करें टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। दैट इज द टारगेट। अब होता क्या है, एक इवेंट कराया, वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आए, सब लोगों ने
एक दूसरे के साथ पाकिस्तान तो था नहीं, क्योंकि इंडिया का ये प्रिंसिपल प्लान है क्या है, दिस इज व्हाट अफ्रीका इज सेइंग। इटली के साबका फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ये रियल कनेक्टिविटी है। लैटवियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। नॉर्वे ने कहा, नॉर्वे के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, सो एंड सो। फिनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। श्रीलंका ने कहा कि हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं। जो चीज पाकिस्तानियों को नहीं समझ आई कभी, दैट हाउ ब्यूटीफुली इंडिया विद दिस वन इवेंट, अपने सिर्फ एक इवेंट के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है उससे वो अल्फाज निकलवा लिए, या उन्होंने वो अल्फाज कहे जो नॉर्मली एक मुश्किल काम होता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि जो तंजानिया है, तंजानिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो क्या कह रहे हैं। तंजानिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये बात की कि जी इंडिया ने लीडरशिप का रोल ले लिया है, सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भी। मैंने तो कभी पाकिस्तान के बारे में अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कंप्लीटली इररेलेवेंट रखा हुआ है। वो कहते हैं जनाब इंडिया की जो राइज है ये अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है इंडिया अपने तमाम, वो एक चेक मार्क होते हैं, चेक मार्क करते हैं, 1 चीज 1 2 3 4 कितने पॉइंट्स हैं जी, ठीक है जी, हमें ये आपने जी वीज़ा अप्लाई करना है, कुछ चीज़ें करनी है तो पॉइंट्स होते हैं जी, ये भी पॉइंट, ये भी पूरा है, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा। इंडिया तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को समहाउ कन्विंस कर रहा है कि हमारी सपोर्ट करें टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC, दैट इज द टारगेट। अब होता क्या है, एक इवेंट कराया, वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आए, सब लोगों ने एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान तो था नहीं, क्योंकि इंडिया का ये प्रिंसिपल प्लान है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। दैट्स द प्लान। द प्लान इज टू आइसोलेट पाकिस्तान, ऑलरेडी आइसोलेटेड पाकिस्तान, क्योंकि हमारे लीडरान जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है। जैसे अभी मैं पिछली व्लॉग में कह रहा था कि इमरान खान कहते हैं कि हमें IMF कर्जा ना दे। हमें भारत जो है, जो काम भारत करना चाहता है, और भारत कई दफ़ा IMF में ये कह चुका है, जैसे FATF में कह चुका है कि भाईजान इनको FATF में रहने दें, इनके टेरर फाइनेंसिंग के मामला ठीक नहीं है, या इनको कर्ज। सरकार भारत ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन करके विश्व में अपनी धमक कायम रखी है और विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों को एक मंच प्रदान किया। इस महासम्मेलन में विश्व के 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिए और अपने साझा अनुभव साझा किए। विश्व की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए यह सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। लोगों ने दक्षिण एशिया में भारत को एज ए ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान जैसे देशों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। वैसे अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो पूर्व में चाइना और दक्षिण एशिया में भारत से अधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व के आए हुए सभी देश न केवल इस सम्मेलन में भाग लिए बल्कि वे अलग अलग जगह जाकर भारत के विकास की परियोजनाओं का भरपूर अनुभव प्राप्त किया। सम्मेलन से न केवल भारत के पर्यटन में वृद्धि हुई बल्कि विश्व के सभी नेताओं का एक जगह पर आना भारत की बढ़ती वैश्विक क्षमता का प्रदर्शन है। आने वाले समय में ऐसे और आयोजनों का होना निरंतर बना रहेगा, क्योंकि भारत ने जब से G20 सम्मेलन किया है तब से भारत में वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी भारत का काफी बड़ा हिस्सा रहता है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था वाला देश बन गया है। ये समय आ चुका है कि विश्व की किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के बिना संभव नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री को वैश्विक लीडर के रूप में जाना जाने लगा है। विश्व की कोई भी समस्या उसमें भारत की राय जरूर ली जाती है। इस समय में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में होने वाले किसी भी सम्मेलन में दुनिया के सभी देश आने के लिए तत्पर रहते हैं। यह भारत की बढ़ती क्षमता को दिखाता है।
भारत के इस वैश्विक सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा है कि हमारा देश निरंतर गर्त में जा रहा है और भारत लगातार ग्लोबल साउथ का लीडर बनता जा रहा है। दोस्तों, ऐसी हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के साथ।